ये तो एक तरीके से फोर्स में भी सवाल उठाया जा रहा है कि फोर्स होने के बाद भी फर्जी वोटें डल रही हैं। बिल्कुल फ्री तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिजली हो, पानी हो, चाहे बसों का किराया हो। अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो हाल हुआ, श्रीलंका में हुआ है, वो हाल यहाँ हो जाएगा हिंदुस्तान में, अगर धीरे धीरे ऐसे ही सब कुछ फ्री चलता रहा। तो बात फ्री की नहीं है, वो बहुत कुछ किए हैं। जैसे कि कच्ची कॉलोनियों में पानी की सुविधा नहीं थी और सीवर नहीं था, जैसे बस में फ्री सफर कर दिया, बिजली फ्री कर दी, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि वो जा तो सारा पब्लिक में से ही रहा है ना। क्योंकि देश के विकास के लिए बीजेपी का आना जरूरी है। हमें फ्री नहीं चाहिए, यानी कि हमें देश का विकास चाहिए। नमस्कार, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर मतदान जारी है और अब से कुछ ही पलों बाद मतदान की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोलिंग बूथ पर, जहां हम जानेंगे कि जनता इस बार सत्ता में किसको लाना चाहती है। आइए हम बात करते हैं यहाँ की मौजूद जनता से। क्या लगता है सर आपको, इस बार दिल्ली में पलटवार होगा या नहीं होगा? पलटवार होगा मैडम, और बीजेपी आएगी, बीजेपी सरकार आएगी। क्यों बीजेपी को ही क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि उसके आम आदमी के जो है झूठे वादे और झूठी बात जो सारी जो चल रही है। किस तरह के झूठे वादे आम आदमी पार्टी ने? पहले कभी पानी का, कभी उसका, और बोल रहा है कि बिजली फ्री दूंगा, ये दूंगा, सब झूठी वो वादे कर रहा है, वो जितने भी कर रहा है। लेकिन 10 सालों से तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह की सुविधाएं वो आपको दे रहे हैं? मैडम 10 साल हो गए, 10 साल उसके झूठों को सहते हुए में, लेकिन उसने झूठ पे झूठ बोल ली सारी कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारी रोड नालियां सब ऐसे कर दिया, बुरा हाल मचा रखा है। और इतना रोडों का इतना जाम, इतना वो, ये जाम मुक्त दिल्ली हो ही नहीं उससे। बसें वगैरह ये बहुत, और पुलें बनवा दो, सब गिर रहे हैं। ये यहाँ पे जितने पुल हैं देखो आप कितने गिरे हैं अभी, देखा हुआ आपने। अब दिल्ली में 10 सालों से अरविंद केजरीवाल है, वो वादे कर रहे हैं कि मैं दिल्ली में फ्री बिजली है, फ्री पानी है, यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं के लिए किराया भी फ्री कर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि बिल्कुल फ्री तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिजली हो, पानी हो, चाहे बसों का किराया हो, कुछ छूट दे सकते हैं उसमें परसेंटेज। महिला है तो चलो उसको 50% छूट दे सो, जैसे सीनियर सिटीजन को है 50%, ऐसे महिलाओं को दे दो। बाकी बिजली पानी तो हर स्टेट में फ्री है, ये कोई ऐसा नहीं है उसका। हर एक स्टेट में पानी फ्री है कि दिल्ली में नहीं है। पर आपको क्या लगता है कि फ्री की चीजों से जो भारत की राजधानी बहुत नुकसान है, उसको कहाँ तक उसका विकास होगा? बिल्कुल बहुत कमजोर पड़ गई है, ठीक है। और ये आगे आने वाले सालों में इस चीज का इफेक्ट होगा और पता चलेगा, जो हमारी जनरेशन आएगी वो जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो हाल हुआ, श्रीलंका में हुआ है, वो हाल यहाँ हो जाएगा हिंदुस्तान में, अगर धीरे धीरे ऐसे ही सब कुछ फ्री चलता रहा। तो फ्री का आएगा कहाँ से जी भाई, कहीं तो प्रोडक्शन होना चाहिए। 10 सालों से तो झाड़ू की सरकार है, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? सुविधाएं मिल रही हैं आपको हर तरह से? देखो हमारी कॉलोनी में तो अभी तो शिविर आए हैं जी, अभी आगे करेंगे जब पता चलेगा। अभी पहले फ्री पानी, फ्री बिजली वो दावे कर रहे हैं कि मैं सभी को दे रहा हूँ। दूसरी बात, मैं मोहल्ला क्लिनिक की लेना चाहूंगी कि मोहल्ला क्लिनिक में आपको किस तरह की चिकित्सा सेवाएं मिल रही है? देखो अभी मोहल्ला क्लिनिक में अभी मैं गई नहीं हूँ, हम मतलब CRP से हैं, हमारा मतलब बनाया हुआ है, हाँ हम उसी में जाते हैं। लेकिन आप केजरीवाल की जो सुविधाएं उनसे खुश हैं? हाँ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो ये पार्टी भी अच्छी है, वो पार्टी भी अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक कर रहा था ठीक है, वो भी मतलब परेशान है या कुछ कर रहा है तो वो भी है ना, हमने ऐसी कोई बात नहीं। क्या लगता है इस बार की पार्टी जो सत्ता है वो बदलेगी इस बार चुनावों में? नहीं बदलनी चाहिए, क्यों नहीं बदलनी चाहिए? क्योंकि केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने 10 सालों अब में? बात फ्री की नहीं है, जैसे आगे अगर आप कहोगे कि फ्री का दे रहे हैं तो बात फ्री की नहीं है, वो बहुत कुछ किए हैं। जैसे कि कच्ची कॉलोनियों में पानी की सुविधा नहीं थी और सीवर नहीं था, लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम थी, मोहल्ला क्लिनिक नहीं था, तो ये बहुत सारी बेनिफिट्स है केजरीवाल जी से। इसलिए मैं तो यही कहूंगी, चाहती हैं कि इस बार सत्ता पलट नहीं होनी चाहिए, मतलब 10 सालों से केजरीवाल, इस बार भी केजरीवाल हाँ जी, यस। तो क्या लगता है इस बार की 21 रुपए का जो वो दावा कर रहे हैं वो महिलाओं को देंगे? देखिए दावा तो सभी कर रहे हैं, केजरीवाल जी ही नहीं कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन ये मैटर नहीं रखता है कि वो पैसे देंगे या नहीं देंगे। मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी नहीं भी देंगे तो चलता है। मुद्दों का तो क्या था जी, एक्चुअली क्या होता है, लोग फ्री की चीज की तरफ ज्यादा भागते हैं। जैसे बस में फ्री सफर कर दिया, बिजली फ्री कर दी, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि वो जा तो सारा पब्लिक में से ही रहा है ना। वो कोई सरकार अपनी जेब से तो पे कर नहीं रही है उस चीज को। तो मुद्दे एक तो महिलाओं का ही है मेन, तो
जैसे मार्शल्स की भर्ती करी थी, बट उनकी पेमेंट सैलरी आई नहीं है काफी महीनों से। आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी नहीं आई है काफी टाइम से। तो मुद्दे हैं, छोटे छोटे भी काफी इश्यूज हैं, जिनको सोच के आज वोट डाला है मैंने। आप यूथ हैं, आप क्या सोचकर मतलब चाहती हैं कि आगामी सरकार क्या चीजों पर ज्यादा फोकस करे? कोई भी सरकार आए जैसे सत्ता में, किस चीज देखो, नेशनली क्राइसिस तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके अलावा इंटरनेशनल भी बहुत होते हैं। जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमारा जो देश है वो आतंकवाद से बहुत लड़ रहा है इस टाइम। उसके बाद जो ये बाहर के लोग आके बस जाते हैं उन चीजों से, क्यों? उससे क्या होता है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत जोर पड़ता है। जंगपुरा से एक अपडेट सामने आई है जहां मनीष सिसोदिया का दावा है कि जो भाजपा है वो फर्जी वोट डलवा रही है पैसे देकर। इस पर आप क्या कहेंगे? तो सिंपल सी चीज है जी, ये तो फर्जी, ये तो हो गया कि वोट डलवाई जा रही है। और जो तुम इनडायरेक्टली जो फ्री सेवा कर रखी है बस में, जो बिजली फ्री कर रखी है, वो भी तो इनडायरेक्टली एक रिश्वत ही एक तरीके की जी। वो भी तो इतनी indirectly- फोर्स वहां पर तैनात है, फिर भी फर्जी वोटिंग कैसे? वो मैं पूछना चाहूंगी आपसे। तो पॉसिबल ही नहीं है ना वो। ये सिर्फ अफवाह इसलिए उड़ाई जा रही है ना कि इनसे इनकी वोट कट जाए बीजेपी की। उनका दावा है कि फर्जी पैसे देकर उनसे नकली वोट तो दावा है तो वो दावा दिखाया जाए ना। वहीं दूसरी ओर चांदनी चौक और सीलमपुर जो मुस्लिम एरिया है, उसको माना जाता है कि वो मुस्लिम एरिया, वहां पर भी बुरखे में महिलाएं वोट दे रही हैं। मतलब जो महिलाएं हैं वो बुरखा पहनकर वोट दे रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? फर्जी वोट, फर्जी वोट मतलब इतनी फोर्सेस, तो आप अगर दावा कर रहे हो तो आप रोको उस चीज को, आप प्रूफ करो उस चीज को कि अगर फर्जी वोट डाली जा रही है, कि खाली वर्बली बोलने से कुछ नहीं होता, आप विद प्रूफ रखो। अगर विद प्रूफ के बाद भी अगर जनता आपका साथ ना दे तो फिर बताना, बोलना। लेकिन एक वर्बली बोल देना कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो ये चीज तो सरासर गलत ही है ना फिर इतनी फोर्स के ऊपर। ये तो एक तरीके से फोर्स में भी सवाल उठाया जा रहा है कि फोर्स होने के बाद भी फर्जी वोटें डल रही हैं। क्या लगता है आपको 8 तारीख को नतीजे बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। तो नतीजे हैं वो पलटेंगे या वही पार्टी फिर से आएगी? सब पलटने चाहिए, क्योंकि देश के विकास के लिए बीजेपी का आना जरूरी है। 10 साल से केजरीवाल सरकार थी, क्या राजधानी का विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो दावे किए हैं बिजली पानी सब फ्री है। इस फ्री होने से नहीं होता, जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसको हमें भरने का अधिकार है जी। हमें फ्री नहीं चाहिए, यानी कि हमें देश का विकास चाहिए। यानी कि आप केजरीवाल की सुविधाओं से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से आज हमने पोलिंग बूथ पर मौजूद जनता से बात करी। जनता इस बार मन बनाकर बैठी है कि इस बार सत्ता में पलटवार ही हमें चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए रीजनल न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।